पहले के जमाने में इंडिया का आसमान गिद्धों से भरा हुआ करता था। ये शानदार पंछी अक्सर दिखाई देते थे, हवा में ऊपर उठते हुए। आज इनकी गिनती बहुत कम हो गई है। कुछ प्रजातियों की संख्या तो 90% से भी ज्यादा कम हो गई है, जिससे ये विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ये भयानक गिरावट एक चेतावनी है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी वजह से प्रकृति पर कितना असर पड़ रहा है। एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में गिद्ध बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये अद्भुत पक्षी, जो अक्सर गलतफहमी का शिकार होते हैं, वास्तव में हमारे पर्यावरण के लिए अनमोल हैं। गिद्धों की उपस्थिति से न केवल पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि बीमारियां नियंत्रण में रहें। ये प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। जब एक जानवर मरता है तो उसका शव जल्दी से सड़ने लगता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस उत्पन्न हो सकते हैं। गिद्ध इन शवों को खाकर इस प्रक्रिया को रोकते हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहता है। इनका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि वो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर सकता है, जो अन्य जानवरों के लिए घातक हो सकते हैं। गिद्धों का पाचन तंत्र विशेष रूप से इस तरह से विकसित हुआ है कि वे उन रोगाणुओं को भी पचा सकते हैं जो अन्य प्राणियों के लिए जानलेवा हो सकते हैं, जो नहीं तो पानी के स्रोतों को दूषित कर सकते हैं और दूसरे जानवरों, यहाँ तक कि मनुष्यों में भी फैल सकते हैं। गिद्धों की अनुपस्थिति में ये हानिकारक तत्व पानी के स्रोतों में मिल सकते हैं, जिससे व्यापक स्तर पर बीमारियां फैल सकती हैं। यह न केवल वन्य जीवों के लिए बल्कि मानव समुदायों के लिए भी एक गंभीर खतरा है। गिद्धों के बिना हमारा पर्यावरण खतरे में है। उनकी अनुपस्थिति से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। गिद्धों की कमी से मरे हुए जानवरों के अवशेष सड़ते रहेंगे, जिससे बीमारियां फैलेंगी और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होगा। इसलिए गिद्धों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि ये पक्षी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अनमोल रक्षक हैं और इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। गिद्धों के संकट के पीछे सबसे बड़ा कारण है डाइक्लोफेनाक नामक दवा। ये दर्द निवारक दवा, जो आमतौर पर मवेशियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, गिद्धों के लिए जानलेवा साबित हुई है। जब गिद्धों ने डाइक्लोफेनाक से उपचारित जानवरों के शवों को खाया तो उनके गुर्दे खराब हो गए और उनकी मौत हो गई। ये दवा, जो पीड़ा कम करने के लिए बनाई गई थी, इन शानदार पक्षियों के लिए मौत का फंदा बन गई। गिद्धों की संख्या में गिरावट का पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ा है और यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गिद्धों की संख्या कम होने से जंगली कुत्तों और चूहों की आबादी बहुत बढ़ गई है, जो एक गंभीर समस्या है। ये जानवर गिद्धों के विपरीत रेबीज और प्लेग जैसी बीमारियों को फैला सकते हैं, जो खतरनाक है, जिससे मानव स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा खतरा है और यह खतरा लगातार बढ़ रहा है। गिद्धों के गायब होने से एक शून्य पैदा हो गया है, जो भरना मुश्किल है, जिससे प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ गया है और यह संतुलन बहाल करना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि डाइक्लोफेनाक एक बड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन गिद्धों को और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण उनके रहने की जगह कम होती जा रही है। जानबूझकर और दुर्घटनावश जहर देना भी उनकी मौत का कारण बन रहा है। बिजली की तारों से करंट लगना और पवन टरबाइनों से टकराना उनके सामने आने वाले दूसरे खतरे हैं। गिद्धों की रक्षा करने के लिए इन सभी खतरों से निपटना होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए संरक्षणवादियों और सरकारों ने गिद्धों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। संरक्षणवादियों और सरकारों ने गिद्धों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना। कई देशों में पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह गिद्धों के लिए अत्यंत हानिकारक साबित हुआ है। डाइक्लोफेनाक के कारण गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट आई थी और वैकल्पिक दवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन वैकल्पिक दवाओं का उपयोग पशुओं के इलाज में किया जा रहा है, ताकि गिद्धों की आबादी को सुरक्षित रखा जा सके। गिद्धों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां वे बिना किसी खतरे के रह सकते हैं। इन सुरक्षित क्षेत्रों में गिद्धों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है और घटती आबादी को बढ़ाने के लिए उन्हें बंदी बनाकर प्रजनन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
इन प्रजनन कार्यक्रमों का उद्देश्य गिद्धों की संख्या को बढ़ाना और उन्हें प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करना है। ये कोशिशें इन शानदार जीवों के अस्तित्व के लिए उम्मीद की एक किरण जगाती हैं। संरक्षणवादियों और सरकारों के संयुक्त प्रयासों से गिद्धों की आबादी में सुधार हो रहा है और यह हमारे पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोग गिद्धों के महत्व को समझ सकें और उनके संरक्षण में सहयोग कर सकें। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को गिद्धों के पर्यावरणीय महत्व और उनके संरक्षण के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। स्कूलों और कॉलेजों में भी गिद्धों के संरक्षण के बारे में शिक्षा दी जा रही है। बच्चों और युवाओं को गिद्धों के बारे में जानकारी देकर उन्हें संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गिद्धों के आवास की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उनके संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। इन सभी प्रयासों का परिणाम ये है कि गिद्धों की आबादी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। संरक्षणवादियों और सरकारों के संयुक्त प्रयासों से गिद्धों के संरक्षण में सफलता मिल रही है और यह हमारे पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक संकेत है। भविष्य में भी गिद्धों के संरक्षण के लिए और अधिक योजनाएं बनाई जा रही हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए संरक्षणवादी और सरकारें मिलकर काम कर रही हैं ताकि गिद्धों की आबादी को स्थिर और सुरक्षित रखा जा सके। ये कोशिशें इन शानदार जीवों के अस्तित्व के लिए उम्मीद की एक किरण जगाती हैं। संरक्षणवादियों और सरकारों के संयुक्त प्रयासों से गिद्धों की आबादी में सुधार हो रहा है और यह हमारे पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक संकेत है। गिद्धों का भविष्य अंततः हमारे हाथों में है। ये अद्भुत पक्षी जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अब खतरे में हैं। उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। हमें ऐसी नीतियों का समर्थन करना चाहिए जो कचरे के निपटान को बढ़ावा दें ताकि पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहे। कचरे का सही तरीके से निपटान न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह गिद्धों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि वे अक्सर कचरे के ढेरों में भोजन की तलाश करते हैं। हानिकारक कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करें क्योंकि ये रसायन गिद्धों के लिए घातक हो सकते हैं। हमें जैविक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाना चाहिए जो न केवल हमारी फसलों की रक्षा करेंगे बल्कि हमारे वन्य जीवों को भी सुरक्षित रखेंगे और बुनियादी ढांचे के विकास के वन्य जीवों पर पड़ी डीहने वाले प्रभावों को कम करें। शहरीकरण और विकास के कारण गिद्धों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास और वन्य जीवों के बीच संतुलन बना रहे ताकि गिद्धों को सुरक्षित आवास मिल सके। गिद्धों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और उनके संरक्षण की वकालत करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे आसमान में उड़ते रहे। जागरूकता अभियानों और शैक्षिक कार्यशालाओं के माध्यम से हम लोगों को गिद्धों के महत्व और उनके संरक्षण के तरीकों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये शानदार जीव आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे आसमान में उड़ते रहे। बच्चों को गिद्धों के बारे में सिखाना और उन्हें इन पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर देना उनके संरक्षण के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकता है। उनका अस्तित्व न केवल एक पारिस्थितिक अनिवार्यता है बल्कि प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गिद्ध हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के सफाई कर्मी हैं जो मृत जानवरों को खाकर बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं। उनके बिना हमारे पर्यावरण में संतुलन बिगड़ सकता है, बल्कि प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। संरक्षणवादियों के प्रयासों के माध्यम से हम गिद्धों की आबादी को पुनः स्थापित करने और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने में सफल हो सकते हैं। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो यह दर्शाता है कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से हम अपने पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं और गिद्धों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ आवास प्रदान कर सकते हैं। पेड़ लगाना, नदियों की सफाई करना और अन्य पर्यावरणीय गतिविधियों में भाग लेना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम गिद्धों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मिलकर काम करें। विभिन्न पृष्ठभूमियों और आयु वर्ग के लोग एक साथ आकर हम एक मजबूत और स्थायी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां गिद्ध और अन्य वन्यजीव सुरक्षित और संरक्षित रह सकें। आइए
हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि गिद्धों का भविष्य सुरक्षित हो और वे हमारे आसमान में स्वतंत्रता से उड़ते रहें। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करने में भी मदद करेगा।